जिसने ये टॉपिक पढ़ लिया मजा उसी को ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में क्या होने वाला है, अपन एक आवेश को गति करवाएंगे अलग अलग मोड पर। और आज फिजिक्स की अदालत में कितने केस लड़े जाएंगे? 4 केस लड़े जाएंगे। पहला केस जब आवेश अपना स्थिर होगा, दूसरा केस जब आवेश अपना गतिशील होगा लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल पे होगा, तीसरा केस लंबवत वाली कंडीशन होगी जिसमें तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक के आधार पर और उस डायग्राम के आधार पर आप इसको सोल्व कर पाओगे। और चौथा केस जो हेलिकल पाथ वाला है जिसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना बेटा, 4 केस के अंदर जो अपना तीसरा और चौथा वाला केस है, तीसरा वाला केस और चौथा वाला केस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। उसके बारे में अपन सबसे ज्यादा डीप में स्टडी करने वाले हैं। और 5 गुलाब जामुन तुम्हारी थाली में मैं परोसने वाला हूं। 5 गुलाब जामुन का मतलब 1 बाय 1 टेस्ट कराऊंगा आपको। पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर वेग निकालेंगे, फिर आवृत्ति, आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स है जिसका डिस्कस बेटा अपन लोग करने वाले हैं। कहानी समझ आ रही है? तो स्टार्ट करें अपना जो टॉपिक है आज जो रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, फिजिक्स की अदालत 4 केस। करें स्टार्ट, आ जाओ मेरे साथ। देखो, हाँ भाई, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है अपने पास आवेश की गति। ठीक है, आवेश की गति होगी, लेकिन आवेश की गति किसमें होगी बताओ? चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें होगी बेटा आवेश की गति? चुंबकीय क्षेत्र में। यानी कि आप बोल सकते हो मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। किसका मोशन? कौन गति करेगा? आवेश गति करेगा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, इसमें एक चीज अपन जनरली देखते हैं। पहले एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि जब आपको कहानी समझ में आएगी तो धीरे धीरे आपको मेरा लॉजिक भी समझ में आएगा। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, सुनो। आज अपन बेटा यहाँ पे मैं 2 केस डिस्कस करने वाला हूँ। कितने केस? मैं 2 केस डिस्कस करने वाला हूं। अगले 2 केस के लिए आपका नया वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सारे केस अगर मैं एक साथ अगर अपलोड कर दूंगा तो बच्चे फिर बड़ी अदालत को झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब बेटा देखो, आवेश की गति। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको शुरू से बताया है कि जब भी अपने पास कोई भी आवेश, बताओ कोई भी आवेश अपने पास जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है बेटा? गति करता है। कोई भी आवेश जब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो अपने पास उस वस्तु पर कौन सा बल कार्य करने लग जाता है? चुंबकीय बल कार्य करने लग जाता है। कौन सा बल कार्य करने लग जाता है बेटा? चुंबकीय बल कार्य करने लग जाता है। और उस चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, F बराबर QVB साइन थीटा। ये होता है कि नहीं होता? उस चुंबकीय बल का फॉर्मूला अपने पास होता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन कितने केस लड़ने जा रहे हैं आज? 4 केस लड़ने जा रहे हैं। यानी कि इस टॉपिक को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्लिक लगा के, विशेष स्थितियां। ठीक है, आवेश की गतिशील होने की विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। आवेश की गतिशील होने की विशेष स्थितियां। कहानी समझ आ रही है बेटा? तो अलग अलग कंडीशंस में अपन डिस्कस करने वाले हैं। किसका डिस्कस करने वाले हैं? आवेश का। ठीक है, तो करो स्टार्ट, 1 बाय 1 चले चालू करें। चलो बेटा देखो, बोर्ड पे फटाफट आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्टार्टिंग में पहला जो केस है, केस नंबर फर्स्ट, जो अपने पास फर्स्ट वाला केस है, वो फर्स्ट वाला केस क्या है? फर्स्ट वाला केस अपने पास ये है कि जब अपने पास आवेश स्थिर हो, जब अपने पास क्या हो बेटा? आवेश स्थिर हो। अब एक मजे की बात देखो, खुद ही सोचो, जब अपने पास आवेश रुका हुआ रहेगा बेटा, आवेश स्थिर रहेगा, समझ रहे हो? जब अपने पास आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इसका मतलब वेग क्या होगा? लगाओ दिमाग, 0। वेग क्या होगा बेटा? 0। अब आप सोचो, जब वेग ही 0 होगा तो आवेश गति कर सकता है क्या? उस पर कोई बल काम करेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आवेश स्थिर होगा, पहले नंबर का केस पढ़ रहे हैं अपन, तो वेग क्या होगा अपने पास? 0 होगा बेटा। तो अब लगाओ चुंबकीय बल का फॉर्मूला, F बराबर क्या होता है?
क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो F बराबर Q की जगह Q, V का मतलब वेग, वेग कितना है बेटा 0, और इधर क्या हो जाएगा B साइन थीटा। तो अपने पास अपन किसी भी संख्या को जब अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ क्या आता है 0 आता है, यानी कि F बराबर क्या हो गया 0 हो गया। जब F बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब उस वस्तु पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, और कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तो वो वस्तु अपनी जगह, वस्तु कौन है आवेश, वो आवेश अपनी जगह एज इट इज बना हुआ रहेगा, ठीक है। जब कोई भी बल कार्य नहीं करेगा इसका मतलब आपका चुंबकीय बल भी क्या हो गया बेटा, चुंबकीय बल भी अपना शून्य हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो पहला केस क्लियर है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो वेग 0 होगा, वेग 0 होगा तो चुंबकीय बल भी 0 होगा। हाँ तो बेटा अपने पास फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया था, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड केस, ठीक है। अब अपने पास सेकंड केस जो है वो ये है, देखो पहले क्या था कि जब अपने पास आवेश स्थिर था इसका मतलब उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि वेग 0 था। अब सेकंड केस अपन लेके चलते हैं, केस नंबर सेकंड, फिजिक्स की अदालत का केस नंबर सेकंड। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जब आवेश, ठीक है सुनो बेटा, सेकंड केस क्या है, जब आवेश अपने पास बी वेक्टर की दिशा में गतिशील हो, किसकी दिशा में गतिशील हो, बी वेक्टर की दिशा में गतिशील हो। इसका मतलब क्या कि मान लो कि अपने पास, देखो इसको समझने के लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, मान लो कि अपने पास यहाँ पर 3 अक्ष, कितनी अक्ष है बेटा 3 अक्ष, कौन कौन सी, एक्स वाली, वाई वाली, और इधर अपने पास कौन सी अक्ष हो गई बेटा जेड वाली। यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास मूल बिंदु, क्या रखा हुआ है मूल बिंदु रखा हुआ है। अब देखो मूल बिंदु पर अपने पास मान लो कि यहाँ पर अपने पास कोई आवेश है, ठीक है, वो आवेश यहाँ पर गति कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा यहाँ पर गति कर रहा है। अब अपना 2 ही ऑप्शन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो अपना है वो कौन सी दिशा में है बेटा, अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में मैंने क्या मान लिया बी वेक्टर, क्या मान लिया एक्स दिशा में बेटा बी वेक्टर मान लिया, और आवेश भी अपना कहाँ गति कर रहा है, देखो एक्स दिशा में गति कर रहा है, कहाँ गति कर रहा है एक्स दिशा में गति कर रहा है। इसका मतलब जो आवेश का वेग होगा वो भी कहाँ होगा एक्स दिशा में होगा। अब यहाँ पर क्या है 2 कंडीशन बनती है, क्या बनती है, आवेश या तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र के साथ जा सकता है, ठीक है, मतलब उसी दिशा में जा सकता है, और आपको पता है जब आवेश अपना इस तरफ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी अपना इस तरफ होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा बेटा 0 डिग्री, कितना होगा थीटा बराबर 0 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब एक कंडीशन और क्या बनती है, जैसे मान लो अपने पास इधर देखो बेटा सभी बच्चे, अपने पास मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र है अपना, देखो मेरा मार्कर दिख रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र है मान लो इस दिशा में, और आवेश अगर इसकी विपरीत जाना चाह रहा है, मान लो अपने पास कोई क्यू आवेश है वो इधर जाना चाह रहा है, तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र तो है इस दिशा में, आवेश जाना चाह रहा है इस दिशा में, इसका मतलब इसके लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब है ना कुल मिला के अपन कहना क्या चाहते हैं कि आवेश जो है वो सरल रेखीय गति करना चाहता है, या तो प्लस एक्स अक्ष के सापेक्ष या फिर माइनस एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो इसका मतलब या तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री या थीटा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास 2 ही कंडीशन होंगे कि यानी कि जब थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। अब थीटा बराबर बेटा जब 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में अपने पास जो चुंबकीय बल लगेगा, तो देखो चुंबकीय बल क्या लगेगा, सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे, चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F बराबर QVB साइन थीटा, होता है कि नहीं होता। अब तुम साइन थीटा की जगह 0 रख दो, चाहे 180 रख दो, है ना, 0 का मतलब उसी दिशा में, 180 का मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा QVB साइन 0 रख दो, और साइन 0 को नहीं रखना चाहते तो कितना रख देते हैं अपन साइन 180 रख देते हैं। और आप सभी को पता है साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, कितनी होती है 0 होती है। तो 0 को अपन किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है 0 आता है। कहने का मतलब क्या, फर्स्ट वाले केस में अपने पास चुंबकीय बल 0 था,
सेकंड वाले केस में भी भाई साहब कोई हलचल ही नहीं हुई, माहौल ही नहीं बन रहा, आवेश का बेचारा जाना चाह रहा है, बार बार रुक रहा है। इसका मतलब यहां पर भी आपका चुंबकीय बल क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब चुंबकीय बल जीरो हो गया, इसका मतलब अब देखो मजे की बात पता है क्या, मजे की बात यह है कि जब अपने पास, ठीक है, अधिकतम बल लगता है, अधिकतम बल कितने डिग्री पे लगेगा, चलो बताओ। अपने पास अधिकतम बल लगेगा 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे लगेगा, 90 डिग्री पे। अब देखो जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, कोई चालक है, इस चालक पे लंबवत दूरी के सापेक्ष कोई बल लगेगा, तो ये चालक क्या करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। जब चालक घूमने लगेगा तो इसका मतलब चुंबकीय बल क्या होता है उस कंडीशन में, अधिकतम होता है। और अधिकतम के लिए आपको आवेश को इस तरीके से फेंकना है चुंबकीय क्षेत्र में कि वो कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अपने यहाँ पे तो 90 डिग्री वाला केस तो अभी अपन ने लड़ा ही नहीं है, अभी अपन फिजिक्स की अदालत में दूसरा केस लड़ रहे हैं। इसका मतलब चुंबकीय बल जीरो होगा तो आपका जो आवेश है, ठीक है, आपका जो आवेश है वो कैसा गति करेगा, सरल रेखीय पथ में गति करेगा। कौन से पथ में गति करेगा बेटा, सरल रेखीय पथ में गति करेगा। ठीक है, पहले तो स्थिर था, गति ही नहीं कर रहा था, अब अगर गति करना चाह रहा है तो सरल रेखीय पथ में गति करेगा, लेकिन कंडीशन क्या, थीटा अपने पास 0 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना था सेकंड केस। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो, बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है डाउट, चलो भाई ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज अपने इस चैनल में, ठीक है, इस वीडियो के अंदर आज अपना फर्स्ट और सेकंड केस कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं थर्ड वाला और फोर्थ वाला केस लेकर, ठीक है, जिसके अंदर आवेश को अपन अपने इशारों पर घुमाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और दिल से सब्सक्राइब करो। ठीक है।